प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय 27 वचन। परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध न ले, और तब उसके घर को लूट लेगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा कुछ संदेश हमें देना चाहता है। किसी घर में कोई चोर लूटने वाला जाता है तो वहाँ के लोगों को सबसे पहले बांधेगा ताकि लूटने में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। उस घर में जाकर घुसकर सारा माल को लूट सकता है, आसानी से लूट सकता है। अगर उस घर में जो लोग हैं, बलवंत हैं, उनको नहीं बांधा तो उस घर को लूट नहीं सकता, घुस नहीं सकता। मेरे प्रियो, ये जो वचन है, हम जो है शैतान को जीतने के विषय के लिए हमें एक उदाहरण के तौर पे लेना है। अगर हम जो है किसी व्यक्ति को उद्धार के मार्ग में हमें चलाना है तो सबसे पहले उस व्यक्ति के साथ जो दुष्ट आत्मा का कार्य है उसको बांधना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसको दूर करना है। उसके बाद उस इंसान को सुसमाचार अगर सुनाएंगे तो वह ग्रहण कर लेगा। उस आत्मा को हम लूट सकते हैं, उस आत्मा को प्रभु यीशु के लिए हम जो है ले सकते हैं, उस आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चला सकते हैं। अगर कोई दुष्ट आत्मा ग्रस्त को हमें छुटकारा देना है तो उस दुष्ट आत्मा ग्रस्त के अंदर जो शैतान है उसको बांधना पड़ेगा। बांध कर उसको उस शरीर से दूर करना है, तब उस व्यक्ति को हम छुटकारा दिला सकते हैं, उस व्यक्ति को छुड़ा सकते हैं। उस शैतान को बांधने के लिए हमें परमेश्वर के आत्मा के ज़रूरत होगा। प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है उस शैतान से बलवंत है। प्रभु यीशु मसीह के नाम को कहकर हम उस शैतान को बांधेंगे तो वो बंध जाता है, और जो भी हम आज्ञा देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, वह मानता है, मानना ही पड़ेगा। मेरे प्रियो, इस विषय के बारे में यह वचन एक उदाहरण के तौर पे कहा गया है। अगर हम जो है बलवंत हैं, हम जो है पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, हम परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से भरे हुए हैं, तो हमें कोई लूट नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा जो है बलवान है। उस बलवान को कोई बांध नहीं सकता। शैतान जो है हमें लूट नहीं सकता। हमें जो है बलवान बनना है, पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाकर हमें बलवान बनना है, ताकि कोई शैतान हमें बांध ना सके। मेरे प्रियो, इस सारे बातों के विषय में ये वचन कहता है, हमें बलवान बनना है, हमें दूसरे लोगों को छुटकारा देना है। तो उस व्यक्ति के जीवन में जो शैतान कार्य करता है, उस शैतान को बांधना है, बांध कर हमें उसको दूर करना है। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है काफ़ी है। प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है उस शैतान से बलवंत है, शैतान से ज़्यादा सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम के आगे कोई भी शैतान, कोई भी शक्ति घुटने टेकने पड़ेंगे, बात मानने पड़ेंगे। मेरे प्रियो, इस तरह हम किसी व्यक्ति को हम उद्धार दिला सकते हैं, किसी व्यक्ति को, दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को हम छुटकारा दे सकते हैं, दिला सकते हैं, और जो पाप में हैं उनको उद्धार दिला सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह की ओर
हम चला सकते हैं, सही मार्ग में हम चला सकते हैं। मेरे प्रिय से बहुमूल्य वचन के द्वारा जो कुछ भी हमने मनन किया, सारे बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे, स्तुति करें। हमें सबसे पहले बलवान बनना है, बलवान हमें बनना है। तो किस तरह का बलवान बनना है? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हम बलवान बना जाते हैं। हम आत्मिक जीवन में बलवान बनना है, बलवंत बनना है, तब हम जो है किसी भी भरमाने वाले बातों से हम भरमाया ना जाएंगे। हमें कोई बांध ना सकेगा, हमें कोई भी कार्य बांध ना सकेगा, कोई पाप हमें बांध ना सकेगा। मेरे प्रियो, हमें बलवान व्यक्ति बनना है। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम बलवान व्यक्ति बनते हैं। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज का इसे आपके बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, आपके बहुमूल्य वचन के द्वारा हमने जो कुछ भी मनन किया, सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, हम बलवान व्यक्ति बनने पाएँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक से हम भरने पाएँ। परमेश्वर, आपके सामर्थ से हमें भरना, हम बलवंत बनने पाएँ, ताकि हम परमेश्वर किसी भी दुष्ट कार्य से बंधा न जाने पाएँ। परमेश्वर, हालेलुया, हम लोगों को छुटकारा दिलाने पाएँ। परमेश्वर, उनको उनके जीवन में जो शैतान कार्य करता है, उस शैतान को हम बांधने पाएँ, बांध कर उसको दूर करने पाएँ और उस व्यक्ति को हम छुटकारा दिलाने पाएँ। परमेश्वर के लिए हम उस व्यक्ति को चुराने पाएँ। परमेश्वर, हालेलुया, आपके लिए हम उस व्यक्ति को मोल लेने पाएँ। परमेश्वर, छुड़ाने पाएँ। परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ पिताजी, आपके लहू के द्वारा परमेश्वर लोग छुटकारा पाने पाएँ, अनुग्रह देना पिता। परमेश्वर, हर एक व्यक्ति छुटकारा हालेलुया पाने पाए। उसके लिए उस व्यक्ति के जीवन में जो शैतान राज्य करता है, उस शैतान को हम बांधने पाएँ, दूर करने पाएँ। परमेश्वर, अगर शैतान को बांधना है तो परमेश्वर उससे ज़्यादा सामर्थ्य चीज़ चाहिए होता है। परमेश्वर, वो आपके नाम है पिता, पवित्र आत्मा है। आपके नाम से जो भी व्यक्ति को बांधते हैं तो वो बंध जाता है, जो भी शैतान को बांधते हैं तो वो बंध जाता है। परमेश्वर, अगर कोई व्यक्ति का जीवन में जो कार्य करता है उस शैतान को बांधते हैं तो हालेलुया उस व्यक्ति को छुटकारा दिला सकता है। परमेश्वर, हम ऐसा कार्य हम करने पाएँ। परमेश्वर, अनुग्रह देना पिताजी। कोई भी दुष्ट आत्मा ग्रस्त है, परमेश्वर, उनके साथ हम ऐसा काम करने पाएँ, उनके जीवन में जो शैतान कार्य करता है उस शैतान को हम बांधने पाएँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बांधने पाएँ और दूर भगाने पाएँ और उस व्यक्ति को छुटकारा दिलाने पाएँ पिता। कोई व्यक्ति उद्धार नहीं पाया हो, उनके जीवन में जो शैतान कार्य करता है उसको प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम बांधने पाएँ और उस व्यक्ति को छुटकारा दिलाने पाएँ। अनुग्रह देना, उद्धार दिलाने पाएँ। परमेश्वर, अनुग्रह देना, आपके लिए हम छीनने पाएँ। परमेश्वर, मोल लेने पाएँ, छुड़ाने पाएँ पिता। अनुग्रह देना, हालेलुया। इस बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ, इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ। इस वीडियो को देखने वाले जनों में से कोई भी जन शैतान के बंधन में हो पिता, सारा शैतान के बंधन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ता हूँ पिता। जो भी शैतान उनके जीवन में कार्य कर रहा है, राज्य कर रहा है, सारा शैतान को बांधता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर भगाता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ। उस व्यक्ति को परमेश्वर छुटकारा दिलाता हूँ। परमेश्वर, आपके नाम से छुटकारा पाने पाए, अनुग्रह देना पिता। हर एक जनों को आशीष देना, सुरक्षित रखना पिता। जो भी जन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उद्धार नहीं पाया हो, सब उद्धार पाने पाए। परमेश्वर, उनके जीवन में जो शैतान कार्य कर रहा है, सारा शैतान को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बांधता हूँ, दूर भगाता हूँ। परमेश्वर, धन्यवाद, हालेलुया। हर एक व्यूअर्स को जीवन में पवित्र आत्मा राज्य करना पिता। हालेलुया, आपके आत्मा राज्य करने पाए। परमेश्वर, अनुग्रह देना हमें। हालेलुया, चलाना, सुरक्षित रखना, संभालना। परमेश्वर, धन्यवाद। बाकी सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को आपके वचनों के अनुसार चलाना पिता। धन्यवाद। किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना।
कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथ में सौंपता हूँ, उन्हें छूना चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना, जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना, महिलाओं को आपके हाथ में सौंपता हूँ, छोटे बच्चों को आपके हाथ में सौंपता हूँ, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथ में सौंपता हूँ, इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को और उनके परिवार को आपके हाथ में सौंपता हूँ। आशीष देना, सुरक्षित रखना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता, बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपता हूँ। जो कोई विजन जो कुछ भी काम करते हैं, चाहे नौकरी हो, पढ़ाई हो, बिजनेस हो, चाहे घर के काम हो, सारा कामों में सफलता देना, आशीष देना, तरक्की देना, उन्नति देना प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा दुआ प्रार्थना को मानते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।